हे एवरीवन, आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि 20 मिनट्स में 20 मार्क्स का कंटेंट जो है वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसमें से कि एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड प्रिपेयर की हुई हैं और इन स्लाइड्स में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे चार्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी सारा कंसाइज्ड मटेरियल आपको देखने के लिए मिलेगा और इसका जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो टेलीग्राम से आप इसका पीडीएफ जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी आपको कि टेलीग्राम का जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके अलावा आपको जो पिंड कमेंट है इस वीडियो का वहाँ पर भी आप इसका जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है क्या कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में मेजर डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। फोटो सिस्टम्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 और 1 दोनों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो बात करेंगे तो साइक्लिक होता है, यहाँ पर लीनियर होता है, वाटर से NADP प्लस पे जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे वाटर से स्टार्ट हुआ है और यहाँ जाकर ये कहाँ तक जाएगा, NADPH तक ये जाएगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स NADP प्लस के पास जाकर NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा वो। प्रोडक्ट अगर हम बात करते हैं तो साइक्लिक में सिर्फ ATP बनता है, नॉन साइक्लिक में ATP, NADPH, ऑक्सीजन तीनों बनता है। वाटर का स्प्लिटिंग यहाँ नहीं होता, यहाँ पर होता है। प्राइमरी फंक्शन सप्लीमेंट करना है ATP को, मतलब कि जहाँ ATP की कमी होगी उस जगह पर ये प्रोसेस ज़्यादा होगा, या जहाँ पर हमें ज़्यादा ATP का रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पर हम ये प्रोसेस ज़्यादा देखने के लिए हमको मिलेगा। वहीं पे नॉन साइक्लिक प्रोसेस जो होगा वहाँ पे ATP और NADPH जो है उसका प्रोडक्शन मेनली होता है फॉर दी कैल्विन साइकिल, मतलब कि C3 साइकिल। प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से जनरेट होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एज वेल एज वाटर की स्प्लिटिंग दोनों से जनरेट होता है। रोल इन एनर्जी बैलेंस की बात करेंगे तो ATP NADPH का जो रेशियो है वो बैलेंस करता है। यहाँ पर दोनों चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती हैं। आगे चलेंगे यहाँ पर, तो अगर हम कुछ बात करते हैं तो मेनली कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि साइट ऑफ वाटर स्प्लिटिंग क्या होता है। तो वाटर स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग की जो साइट है उसकी अगर हम बात करेंगे तो थाइलाकॉइड का जो ल्यूमेन है, ठीक है, वहाँ पर स्पेसिफिकली फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 वहाँ पर वाटर स्प्लिटिंग देखने के लिए मिलता है। फोटोसिस्टम 2 की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। कंपोनेंट्स इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, एक होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स OEC, जहाँ पर कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इसको की बोला जाता है, या फिर मैग्नीज क्लस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीज यहाँ पर मेनली पाया जाता है। इट इज अटैच टू फोटोसिस्टम 2 एंड इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटलाइजिंग द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसी के कारण ऑक्सीजन का प्रोडक्शन यहाँ पर देखने मिलता है। रिएक्शन सेंटर P680 भी आपको देखने मिलता है फोटोसिस्टम 2 में। ठीक है, जो कोर है इसका, जहाँ पर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और इसके कारण ही एक्साइट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। प्रोसेस ऑफ वाटर स्प्लिटिंग, लाइट एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, ये 4 स्टेप में प्रोसेस है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया है बहुत ही क्लियरली। देन बात करेंगे रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में, तो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ें यहाँ पर रिलीज हो रही होती हैं। तो ये जो प्रोटॉन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट में कंट्रीब्यूट करता है जिसकी मदद से ATP सिंथेसिस होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि लॉस हो रहा है P680 के द्वारा, उसको रिप्लेनिश करने के लिए यहाँ पर काम आते हैं, जो कि लाइट रिएक्शन को कंटिन्यूस मैनर में चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो एज अ बाय प्रोडक्ट ये रिलीज होता है। ठीक है, कहाँ होता है, इनटू द थाइलाकॉइड ल्यूमेन। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर स्प्लिटिंग, जैसे कि हमने देखा, ये 3 चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन, थाइलाकॉइड ल्यूमेन है यहाँ पर। ATP के प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये कहाँ पर होता है, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है। मैकेनिज्म ऑफ ATP प्रोडक्शन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 4 स्टेप हमें देखने के लिए मिलते हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट का पहले फॉर्मेशन होगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होगा, ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स काम करता है जो कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट के फॉर्मेशन में फोटोसिस्टम 2 जो है वहाँ पर वाटर का स्प्लिटिंग होती है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की मदद से। यहाँ पर प्रोटॉन रिलीज होते हैं थाइलाकॉइड के ल्यूमेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 के पास। मेरा स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा बिकॉज हम कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करना चाहते हैं। अगर आपको स्पीड में कुछ भी इशू है, अगर आपको स्लो लग रही है, यू कैन फास्टन अप द स्पीड, आपके पास यूट्यूब में ऑप्शन होता है, और अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो आप स्लो करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, बट मेनली आपको यहाँ पर चीज़ें मैंने सब कुछ रिटन फॉर्मेट में दिया हुआ है ना, तो आप इसको बहुत अच्छे से खुद से पढ़ भी सकते हो, 2-3 बार रिवाइज भी कर सकते हो PDF फॉर्मेट में। नाउ
देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, हम सबको ऑलरेडी पता है। अगर हम पिछले स्लाइड पे चलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं उनको मैंने यहाँ पर बहुत डिटेल में दिखा दिया है। जैसे कि देख सकते हो P680 के पास गया, उसके बाद में फियोफाइटिन P, प्लास्टोक्विनॉन A, प्लास्टोक्विनॉन B, प्लास्टोक्विनॉन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टीमेटली जो एटीपी प्रोडक्शन है वो हो रहा है, प्लास्टोसाइनिन, एंड देन उसके बाद P700। फिर यहाँ पर हम आएंगे तो फिलोक्विनॉन A1, आयरन सल्फर X, आयरन सल्फर A, आयरन सल्फर B। इनका जो ऑर्डर है ये बहुत बार आपसे पूछा गया है, तो मेक श्योर आप इसको बहुत अच्छे से याद करके जा रहे हैं। फेरेडॉक्सिन देन FNR, ठीक है, FNR के बाद में फाइनली यही है। और जब साइक्लिक प्रोसेस होता है तो फेरेडॉक्सिन से ये वापस यहाँ पे मतलब पहुंच जाता है, ये FNR तक नहीं जाते इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे एटी प्रोडक्शन के बारे में, हमने कुछ बातें करी। देन जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स, जो एक्यूमुलेशन है प्रोटॉन्स का वो कहाँ पर होता है, थैलेकॉइड के ल्यूमेन में हो जाता है, ठीक है। जो किस डायरेक्शन है ये बहुत ज़रूरी है जानना कि कहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा हो रहे हैं या कहाँ पर चीज़ें जो हो रही हैं, है ना, तो वो पता होना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एट टाइम्स। नाउ अगर हम आगे चलेंगे यहाँ पर, तो लो पीएच बेसिकली आपको ल्यूमेन के अंदर देखने के लिए मिलती है कंपेयर टू स्ट्रोमा। देन एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। प्रोटॉन फ्लो बैक जो है वो कहाँ की तरफ करते हैं, स्ट्रोमा की तरफ करते हैं थ्रू द एटीपी सिंथेज एंजाइम, जिसकी जो कि ड्रिवन है प्रोटॉन मोटिव फोर्स के द्वारा। जो फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स है थ्रू एटीपी सिंथेस, इसकी मदद से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये जो तीन चार चीज़ें हैं बहुत डिटेल्ड बातें हैं सारी की सारी। पहली चीज़ कि प्रोटॉन ज़्यादा किधर होते हैं, ल्यूमेन की तरफ होते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रोमा। दूसरी चीज़ कि मूव किधर करते हैं प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन मूव करते हैं वापस से स्ट्रोमा की तरफ, है ना, और उसके कारण ही हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उसकी एनर्जी हमको मिलती है। तीसरी चीज़ अगर हम बात करेंगे क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा किधर है, ल्यूमेन में, तो लो पीएच भी किधर होगा, ल्यूमेन में एज कम्पेयर टू स्ट्रोमा। देन फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन है, कैसे हो रहा है, लाइट एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। साइक्लिक में सिर्फ एटीपी बन रहा है, नॉन साइक्लिक में ये दोनों बन रहे हैं। एनएडीपीएच प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, साइट इसका साइट है स्ट्रोमा, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की मदद से ही होता है अल्टीमेटली। पैराडॉक्सिन तक इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं, उसके बाद में फिर हमारे पास ये FNR था, पैराडॉक्सिन एनएडीपी प्लस रिडक्टेज। इसके पास जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमल साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे, तो इलेक्ट्रॉन्स जब पैराडॉक्सिन से इसके पास जाते हैं, मतलब NADP प्लस के पास जाते हैं इस एंजाइम की प्रेजेंस में अलॉन्ग विद द प्रोटॉन, तो यहाँ पर NADPH का फॉर्मेशन हो जाता है। रिएक्शन आप देख सकते हैं, NADP प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, तो NADPH यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। रोल ऑफ ATP एंड NADPH, हम इन दोनों का रोल पता है बहुत अच्छे से। ATP जो है वो मेनली एनर्जी की ज़रूरत जो है उसको कंप्लीट कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, जहाँ पर कार्बन फिक्सेशन एंड सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है। और NADPH का काम है मेनली रिड्यूसिंग पावर को प्रोवाइड करना, ठीक है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फॉर द रिडक्शन रिएक्शन इन द केल्विन साइकिल। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हमको यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 एंड 2 में मेजर डिफरेंसेस देखने मिल रहे हैं। प्राइमरी फंक्शन वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन इवोल्यूशन, इनिशिएटिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर NADPH प्रोडक्शन। लोकेशन ग्रैनुल थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। फोटो सिस्टम 2 जो है इसका हम एक और नाम भी मैं समझा सकती हूँ आपको। सो बेसिकली अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिस इज यस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट है, तो हमको इस तरीके से दिखाई देते हैं थाइलाकॉइड्स, ठीक है, ये स्ट्रोमल, इसको हम ग्राना बोलते हैं, है ना। तो ये वाले जो थाइलाकॉइड्स हैं हमारे, ये इनकी अगर हम बात करेंगे तो मेनली इनमें क्या होता है, जो अनअप्रेस्ड रीजन है, मतलब जो खुला हुआ रीजन रहता है, जो किसी से दबा हुआ रीजन नहीं है, अंदर की साइड रीजन नहीं है, वहां पर हमको फोटो सिस्टम 1 देखने के लिए मिलेगा। और जो नॉन अप्रेस्ड रीजन है वहां पर, और जो अप्रेस्ड रीजन है, मतलब जो बीच के रीजन, दबे हुए रीजन होते हैं, वहां पर हमको फोटो सिस्टम 2 देखने के लिए मिलता है। तो उसको आप याद कैसे रखेंगे, फोटो सिस्टम 1 कहाँ मिलेगा, नॉन अप्रेस्ड रीजन में। देखिए जो टॉप पे प्रेजेंट है इंसान, उसको कोई दबा नहीं सकता, है ना। और जो इंसान ऑलरेडी बेचारा दबा कुचला है, ऑलरेडी सेकंड पोजीशन पे है, तो उसको अप्रेस किया जा सकता है। तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। वापस आते हैं इनके कंपैरिजन पे। यस, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो रिएक्शन सेंटर की बात करेंगे तो P680, P700, यहाँ पर थाइलाकॉइड हमने मेम्ब्रेन देख लिया लोकेशन इनका। देन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात करेंगे तो फियोफाइटिन हो जाता है, यहाँ पर A0 हो जाता है क्लोरोफिल, ठीक है। देन की प्रोसेसेस की बात करेंगे तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये हो रही है बात फोटो सिस्टम 2 की, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, NADP प्लस रिडक्शन। कॉम्पोनेंट्स की बात करेंगे, ये सारे आपके सामने मेंशन्ड है। प्रोटॉन ग्रेडियंट कॉन्ट्रीब्यूशन,
देख सकते हैं। ऑक्सीजन इवोल्यूशन यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता। यहाँ पर एनएडीपीएच प्रोडक्शन नहीं होता, यहाँ होता है। फोटो प्रोटेक्शन, नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग स्टेट ट्रांजिशन, यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन रिडॉक्स रेगुलेशन। देन रेगुलेशन के बारे में बताया जा रहा है आपको, स्टेट ट्रांजिशन, लाइट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट ट्रांजिशन, रिडॉक्स स्टेट एडजस्टमेंट। ओके, देन यहाँ पर आपको और कुछ बातें बताई जा रही हैं बेस्ड अपॉन पिगमेंट या कॉम्पोनेंट, मतलब कि जो हमारा फोटो सिस्टम 1, 2 है और जो 1 है उसके मेनली पिगमेंट या कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि पिगमेंट है, ठीक है। तो प्राइमरी रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल यहाँ पर होता है, क्लोरोफिल ए, यहाँ पर भी क्लोरोफिल है, यहाँ P680 P700। एक्सेसरी पिगमेंट्स में कौन कौन है, सारे नाम आपके सामने मेंशन है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC2 LHC1। कोर प्रोटीन्स यहाँ पर D1 D2 है, कहाँ पर फोटोसिस्टम 2 में, फोटोसिस्टम 2 में D1 और D2 है, ठीक है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन A0। देन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लास्टोक्विनोन है, यहाँ पर फिलोक्विनोन है A1। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंपोनेंट साइटोक्रोम B6F प्लास्टोसाइनिन, यहाँ पर आयरन सल्फर क्लस्टर FX FA FB फेराडॉक्सिन। प्रोटॉन ग्रेडियंट कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ठीक है, NADPH प्रोडक्शन, फोटो प्रोटेक्शन, ये सब आपको बता दिया हमने। आगे चलते हैं, इनके और जो कंपोनेंट्स है बेसिकली आपके यस जो और यहाँ पर कंपोनेंट्स है समरी टेबल, जिसमें और हम देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जिन पे CSIR कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। LHC D1 D2 PSB PSAA PSAB प्रोटीन्स एटसेट्रा, ये कौन कौन से कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो सब हम देख सकते हैं। तो कंपोनेंट कौन कौन से हैं पहले देख लीजिए। LHC2 PS2 का कंपोनेंट है, LHC1 D1 D2 PSAA PSAB, ठीक है। क्या क्या इनके फंक्शन है सामने आपके मेंशन कर दिए गए हैं बहुत क्लियरली। PSAA है ना। फिर यहाँ पर बात करेंगे कंपोनेंट्स, अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लियरली मेंशनड है। स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो देख सकते हैं स्ट्रक्चर हालांकि नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, रोल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग साइट्स आल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट मेनली इनका फंक्शन और किसके ये कंपोनेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे D1 D2 दोनों ही फोटोसिस्टम 2 का पार्ट है, ठीक है। PSAA PSAB दोनों ही फोटोसिस्टम 1 के पार्ट है ना। फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे कि फोटोसिस्टम 2 का जो लाइट हार्वेस्टिंग प्रोटीन्स है वो इंट्रिंसिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, CP43 PSBC एंड CP47 PSBB। बेसिकली फोटोसिस्टम 2 के पार्ट हैं। देखिए PSAA PSAB जो है, A और B जो है फोटोसिस्टम 1 के पार्ट है, और PSBC और PSBB जो है ना। PSB अगर आप देखेंगे PSA है यहाँ पर या PSB है, तो A जो है वो 1 का पार्ट है, B जो है वो 2 का पार्ट है। तो PSBC और PSBB ये दोनों फोटोसिस्टम 2 के पार्ट है। B मतलब CP43, PSBC मतलब CP43 और PSBB मतलब CP47 हो जाता है, ठीक है। तो इनको याद रखेंगे बहुत अच्छे से। देन यहाँ पर आपको कुछ इनहिबिटर्स की लिस्ट मैंने दी हुई है। इनहिबिटर्स बेसिकली कौन कौन से इनहिबिटर्स है जो कि इनहिबिट कर रहे होते हैं आपके इस प्रोसेस को, लाइट रिएक्शन के, एंड किस जगह पे इनहिबिट करते हैं, स्पेसिफिक साइट ऑफ एक्शन क्या है। DCMU, ठीक है। DCMU बात करेंगे तो ये फोटोसिस्टम 2 से प्लास्टोक्विनोन बाय बाइंडिंग टू QB बाइंडिंग साइट, इस प्रोसेस को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो को इनहिबिट करता है। एट्राजीन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को ब्लॉक करता है फ्रॉम QA टू QB इन फोटोसिस्टम 2 बाय बाइंडिंग टू D1 प्रोटीन। पैराक्वाट ये क्या करता है, डिस्टर्ब करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 एंड जनरेटिंग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। DBMIB inhibit कर रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स टू प्लास्टोसाइनिन बाय बाइंडिंग टू Q0 साइट। एंटीमाइसिन A ये इलेक्ट्रॉन फ्लो को साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन पे नहीं जाने दे रहा। फंजीसाइड्स ये इनहिबिट कर रहा है प्रोसेस को फ्रॉम साइटोक्रोम B6F, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को इनहिबिट कर रहा है, डिसरप्टिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट इन ATP सिंथेसिस। DCCD इनहिबिट कर रहा है ATP सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू CF0 पार्ट ऑफ ATP सिंथेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लाइट रिएक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो सकते थे जहां से क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो आप लोग अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, बाकी मेरे पास बहुत सारे ऐसी मेरे पास टॉपिक्स हैं ऑलरेडी दिमाग में जिन पे आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगी बहुत जल्दी, जिसके एग्जाम में आने के क्वेश्चन जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है क्वेश्चंस, ठीक है। तो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सारे जो वीडियोस है वो यहीं पे मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। दूसरी चीज़, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड PDF के लिए आपको सिंपल एक काम करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।